हाय गाइस, एम सी आर ई 2025 एक खुशखबरी है। हमारा जो टाइपिंग टेस्ट का डेट था वो आउट हो चुका है, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। जैसा कि हम देख रहे हैं, कोड 2, कोड 3, 34, 37 और 40 हमारा कोड 3 है UDC LDC। उसके लिए टाइपिंग टेस्ट की डेट आउट हो चुकी है। ये रेस्पेक्टिव डेट्स है जहाँ पर इन सारे ग्रुप कोड्स की टाइपिंग टेस्ट होगी, स्किल टेस्ट होगा। ग्रुप कोड 3 की बात करें तो 10 अक्टूबर को होगा, जो कि हम प्रिडिक्ट कर रहे थे पिछले ट्रेंड्स को देख के कि रिज़ल्ट के 50 डेज़ या 30 डेज़ के अराउंड पे टाइपिंग ली जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी ही कर लिया है। हो सकता है क्योंकि रिज़ल्ट को देने में 30 डेज़ लगा दिए हैं, इस वजह से इन्होंने टाइपिंग टेस्ट को बहुत जल्दी कर दिया है। आज जो हम बात कर रहे हैं 2 अक्टूबर आज है, तो हमारे पास मोटा मोटा 8 दिन बचेगा टाइपिंग के लिए, 7 से 8 दिन आज को जोड़ के। तो फिर गाइज़ गियर अप। अगर आपको थोड़ी बहुत भी टाइपिंग आती है, अगर आपका 30-25 वर्ड पर मिनट ऐसे बन रहा है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आप इसको 35 प्लस पे आप ले जाओ आराम से। ठीक है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। आप मेहनत करते रहिए, थोड़ा अपना टाइपिंग के जो टाइम है, टाइम लिमिट को और थोड़ा बढ़ा दीजिए। जितना भी आप करते हैं, अगर आधे घंटे कर रहे हैं तो उसको 2 घंटे करिए, 1-2 घंटे कर रहे हो तो उसको और ज़्यादा करिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें अब यहाँ से क्या करना है। कट ऑफ के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्या हो सकता है कट ऑफ, जबकि मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा। तो टाइपिंग जो है, पहली बात तो आप टाइपिंग बाबा से करना है हमें टाइपिंग। मुझे एक कमेंट आया था कि जो हम टाइप करते हैं उसमें कुछ लाइन जो है वो मिस हो जाते हैं, तो इसमें आप बिल्कुल अपना नाम लिखिएगा। 15 मिनट को ऐसे टाइमर लगाओ, 15 मिनट नहीं तो 20 मिनट्स के लिए प्रैक्टिस करना, क्योंकि वहाँ पर आपको 15 मिनट्स टाइपिंग होगी। अगर आप 20 मिनट्स यहाँ से प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये डिफ़ॉल्ट पे आप एक कोई बुक, जो ये सारे बुक्स हैं ऑलराइट, तो उस बुक्स को ऐसे चूज़ कर लो, जैसे मिजरी ऑफ बूट्स, इसको चूज़ कर लो। तो इसके जो सेंटेंसेस रहेंगे उसको हम टाइप करेंगे। वर्ड पर लिमिट इसको फिक्स कर लेना 525 पे, 525, क्योंकि ऑप्टिमम होता है 35 वर्ड पर मिनट के लिए। CHSL में भी ऐसे ही होता था। बैक स्पेस को इनेबल रखिए, बैक स्पेस आपका इनेबल रहेगा। हाईलाइट को ऑफ कर दीजिएगा एंड स्टार्ट इन एग्ज़ाम मोड। ऑलराइट, तो यहाँ आपके पास 20 मिनट होंगे। ऐसे आपको स्क्रॉल करना होगा और टाइमर थोड़ा ऊपर ऐसे ऊपर रखिएगा, थोड़ा टाइमर भी दिखता रहे, और यहाँ से आप अपना टाइपिंग शुरू कर दीजिएगा। ये पूरा कैपिटल में टाइप करना है। पॉइंट dispute arises now, let us imagine someone who will dispute what I am saying। ठीक है, ऐसी स्पीड आप लेके आइए बिल्कुल। और टाइपिंग बाबा से, और इसमें भी आप ऐसे स्क्रॉल करते रहेंगे ना, इसमें भी आप अपना स्क्रॉल बार मत यूज़ करिएगा। इस तरीके से इसको लेके ड्रैग करिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करिए कि लाइन आपका कोई भी स्किप ना हो, क्योंकि आप कितना भी तेज़ टाइप कर ले और एक लाइन भी अगर स्किप हुआ तो ये गेम इज़ ओवर, वहाँ पर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ध्यान रखिएगा, ये केवल क्वालिफाइंग है। ऐसा ना हो 50-60 वर्ड पर मिनट के चक्कर में आप जो है लाइनें स्किप कर दो। ठीक है, तो टाइपिंग आराम से करो, ध्यान से करो, और इसमें प्रैक्टिस करते रहो। मैं भी इसी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दूसरा, अगर आपको कम से कम 1 घंटा, तो आप इस KEYBR पे जाइएगा। मैं बता दूँ कैसे यहाँ पर आना है। यहाँ पर KEYBR टाइपिंग लिखिएगा और पहले आइकन पे क्लिक करो, सीधा आपको यहाँ पर ले आएगा। इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा। इसमें अगर आप स्टार्टिंग से भी टाइप कर रहे हो तो फिर आपको एक एक पहले क्वेरिटी ऊपर वाला जो लाइन है उससे टाइपिंग करवाएगा, फिर मिडिल वाला, फिर लास्ट वाला। उससे आपको सारे वर्ड्स के बारे में पता चल जाएगा। टाइपिंग हमेशा ऐसे होनी चाहिए कि आपको कीबोर्ड पे देखना ना पड़े, आपको फील हो जाए कि अगर आपने गलती करी है तो आप गलत की आपने दबाया, वो आपको बस फील हो जाए, ये देखना ना पड़े आपको। उस तरीके से टाइपिंग करनी है। ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, ईजी एंड फ्री सॉफ्टवेयर है। इससे आप टाइपिंग करिए, या फिर आप जिससे भी टाइपिंग कर रहे हैं उससे टाइपिंग करते रहिए, छोड़ना नहीं है। ऑलराइट, कम से कम 1-2 घंटे तो बिताइए इस चीज़ पे। और उसके बाद फिर ये एग्ज़ाम टाइप कम से कम 10-12 तो आप लगाओ यार डेली। 7 दिन ही बचे हैं, जिसके भी बहुत ही हाई नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल भी कोई भी कोताही नहीं हो आपके अटेम्प्ट, आपके जो आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसमें कोताही नहीं करना है। दूसरा जो है, हमें ऐसे टॉपिक्स, अब इसके लिए आप बुक लेके नहीं बैठ जाना। अब हेल्थ केयर और सोशल इश्यूज़ है तो इसके ऊपर कोई यूट्यूब वीडियो देख लो, किसी भी कंटेंट क्रिएटर का। ठीक है,
बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको पता है, आप जिसको भी देखते हो। तो कुछ हेल्थ एंड सोशल इश्यूज़ के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि AMCRE है, जाहिर सी बात है हेल्थ के ऊपर आ सकता है। गवर्नमेंट एंड इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़िए, नेशनल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल एंड कंसर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एनवायरमेंटल एंड कंसर्न और हेल्थ केयर एंड सोशल इश्यूज़, ये दो टॉपिक है, बिल्कुल अच्छे से इसमें वीडियो देख लीजिए। और वीडियो आपको ऊपर ऊपर से देखना है, इतना हो कि आपके दिमाग में आ जाए कि भाई अगर मुझे हेल्थ के ऊपर लिखना है तो मेरे पास कुछ टॉपिक्स हों कि मैं लिख सकूं। शुरू करो इंट्रोडक्शन से, 3 बॉडी पार्ट और एक कंक्लूजन, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। कुछ प्रोबेबल ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे इम्पैक्ट ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन इंडियाज़ ग्रोथ, ऑलराइट, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल, देख रहे हो लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो सब कुछ इसमें घुसा सकते हो, ऑलराइट। नेशन बिल्डिंग के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि हमेशा आता है इन सारे एसेज में। द नेसेसिटी ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स को आप एक बार पढ़ना नहीं है, इन सब के वीडियोज़ देख लो, ठीक है। वो सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो वहाँ पर आप जाके कुछ बना दोगे। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर जाके आपको शशि थरूर नहीं बनना है कि आपको बहुत ही अच्छा कुछ लिखना है। जैसा भी आप 10th-12th में जैसा आप ऐसे लिखते थे वैसा ही इसे ऐसे लिख के आइए। आपको 10 मार्क्स ही लाने हैं आउट ऑफ 30, क्वालिफाई ही करना है इसमें, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, टाइपिंग में ज़्यादा दिमाग लगाइएगा। लेटर राइटिंग, लेटर टू एन एडिटर, लेटर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बैंक मैनेजर, टू एन इंश्योरेंस कंपनी। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, वहाँ पर जाइए और देखिए कि पुराने में कैसे कैसे लेटर राइटिंग आए थे, वो लोग बिल्कुल आपको बता देंगे अच्छे तरीके से। उन सबको भी बिल्कुल मैं सजेस्ट करूँगा, उन लोगों को भी बिल्कुल देखिए, ऑलराइट। थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसका आप वेट कर रहे थे। तो भाई देखा जाए तो कट ऑफ जो है 2025 का AMCRE का कितना जा सकता है। वैकेंसीज़ जो 2024 में आई थी वो 150 थी। 150 वैकेंसीज़ अगर हैं, जिसमें से PWD की कुछ वैकेंसीज़ होती हैं, तो मोटा मोटा 130 के आसपास वैकेंसी होगी। और अगर UR की कैटेगरी के देखा जाए तो ओनली 40 वैकेंसी के आसपास UR के लिए होगा। तो 40 वैकेंसी में पेपर पिछली बार का कितना आसान था, इट वॉज़ वेरी ईजी, राइट। जैसा हमने जो पेपर, जिन लोगों ने पेपर दिया है और क्लियर किया है उनको पता होगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 काफ़ी ईजी था। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो मैथ का था, यही गेम चेंजर था इस बार, ठीक है। पिछली बार जब देखा जाए ये वाली वैकेंसीज़ में तो 1, 2, 3, 4, 5 इन सब में काफ़ी मिले जुले सवाल आए थे। मैथ में इसमें भी थे, इसमें भी थे, इसमें भी मैथ्स था, इसमें भी मैथ्स था, इसमें भी मैथ्स था। 3-4 सवाल मैथ्स के होते थे, 5 सवाल इंग्लिश के होते थे, तो उसमें टाइम बच जाता था। जीके के सवाल होते थे, उसमें टाइम बच जाता था, और वो टाइम हम मैथ्स में दे देते थे। यहाँ पर क्या हुआ कि 3rd और 4th में सारे मैथ्स के सवाल थे और काफ़ी लेंदी और कैलकुलेटिव पेपर था। तो इसमें जाहिर सी बात है कि कट ऑफ तो बहुत कम जाएगी, 339 तो बिल्कुल नहीं जाएगी। पिछली बार जितनी वैकेंसीज़ हैं उससे इस बार 750 प्लस वैकेंसीज़ है, 787, जहाँ मैंने एक डेटा सुना था 787 वैकेंसीज़ थी। तो अगर UR की इसमें से देखी जाए तो अराउंड 300 प्लस वैकेंसीज़ तो UR की ही होगी इसमें, ऑलराइट। बाकी OBC की 200 मान लो, या फिर 150 के आसपास OBC की पिछली बार जितनी टोटल वैकेंसी थी उतनी इस बार OBC की वैकेंसी होगी। तो आप ये मान के चलो कि जिसके भी UR कैटेगरी से 250 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो वो तो प्लीज़ अपना टाइपिंग टेस्ट देने जाइए, और वहाँ पर जाके मतलब अच्छे से अपना टाइपिंग दीजिए, ठीक है। अपना दिमाग शांत रख के वहाँ पर जाके अच्छे से टाइपिंग दे दो। और बाकी रेस्पेक्टिव अगर UR का मैं 250 बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल कट ऑफ ऐसी नहीं जाएगी, कट ऑफ इससे थोड़ी ऊपर ही जाएगी, लेकिन मैं बस कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, ऑलराइट गाइस। बहुत लोग, दिल्ली NCR में पेपर हो रहा है तो हो सकता है बहुत लोग जो कि बहुत दूर दूर जिनका पड़ेगा वो ना आएँ, ठीक है, किसी वजह से ना आ पाएँ। तो उस वजह से सभी लोग टाइपिंग देने आइए, मैक्सिमम वहाँ पर अटेंडेंस होनी चाहिए। 250 प्लस अगर UR से आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल वहाँ पर जाके आपको टाइपिंग देना चाहिए। बहुत लोग उनका ये डाउट था कि यार मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं तो क्या मुझे टाइपिंग देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है अगर 1% भी चांस है तो प्लीज़ जाके लो, ऑलराइट। हमने बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं, इवन विराट कोहली तक को हमने देखा है कि जब 8 बॉल पे वो कितने रन चाहिए थे, आपको याद होगा, 2 छक्के मार के विराट कोहली ने मैच को लाइन पे ले आए थे। तो अगर 1% भी अगर चांस है तो बिल्कुल आप जाओ और करो वहाँ पर जाके, ठीक है। दूसरा एक बात और कि आपको टाइपिंग जो है, मतलब आपके जो ऐसे है उसको कैसे लिखना होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ऐसे को हमेशा इंट्रोडक्शन पहले लिखा जाता है फॉर मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। आप कैसे भी लिख सकते हो लेकिन इंट्रोडक्शन लिखो, 3 बॉडी और फिर कंक्लूजन, ठीक है। मैंने पहले भी बता रखा है ये चीज़। इंट्रोडक्शन में अगर मान लो हेल्थ एंड सैनिटेशन के ऊपर आता है, फॉर एग्जांपल हमें हेल्थ के ऊपर लिखना है,
ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, हेल्थ के बारे में, मान लो हेल्थ एंड सैनिटेशन के बारे में, कि भाई पहले के टाइम में, एंशियंट टाइम्स में कैसे हेल्थ एंड सैनिटेशन को देखा जाता था, कैसे रहा जाता था। बॉडी में क्या लिखोगे कि भाई आज के टाइम, और हेल्थ एंड सैनिटेशन क्यों ज़रूरी है ये लिखोगे इंट्रोडक्शन में, है ना। फिर आज के टाइम में लिखोगे कि हेल्थ सैनिटेशन को कैसे मेंटेन, गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, वो पहले बॉडी में लिख दोगे 5-6 लाइन। दूसरे बॉडी में क्या लिखोगे, अगर गवर्नमेंट के बारे में आपने लिख दिया कि हमें पर्सनल लेवल पे कैसे हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, और ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसका क्या पड़ता है हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करने का। कंक्लूजन में इन सबको, इन तीनों बॉडी में आपने जो भी कहा है उसको सम अप करके, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को लिख के, और इसको हमें ख़त्म करना है। 150 से 200 वर्ड्स लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने बहुत बार कर रखा है। इसके लिए आपको अलग से तैयारी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उसके वीडियोज़ एक बार देख लीजिए। ऑलराइट, आपके पास एनफ टॉपिक्स होंगे वहाँ पर जाके लिखने के लिए। सो ऑल राइट गाइज, ये था फॉर द वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल, और कोई भी आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल रिप्लाई एवरीवन पर्सनली, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं बिल्कुल लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यहाँ तक बने रहने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। 8 दिन हैं तो बहुत अच्छा करना। ऑल राइट।